गुड मॉर्निंग। अब देखिए हम पढ़ रहे हैं एडिशन रिएक्शन। उसका नाम है एडिशन। एडिशन का मतलब क्या होता है? व्हेन टू मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड टू फॉर्म ए न्यू मॉलिक्यूल। मतलब जब दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होंगे और एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे तो कहलाता है एडिशन रिएक्शन। क्या कहलाता है? एडिशन रिएक्शन। तो अपन कहते हैं सच केमिकल रिएक्शन, डेफिनेशन तो आपको भेज देंगे। सच केमिकल रिएक्शन इन विच टू मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल। क्लियर? तो यहाँ पर ये टू मॉलिक्यूल्स हैं, ये टू मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं और बनाते हैं यहाँ पर वन मॉलिक्यूल बनाते। क्या बनाते हैं? वन मॉलिक्यूल। जैसे ये ए प्लस बी कंबाइन हुए और इन्होंने क्या बनाया? ए बी बनाया। ये कहलाएगा आपके एडिशन रिएक्शन। क्या कहलाएगा ये? एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन क्या होती है? एडिशन रिएक्शन जो है वो अनसैचुरेशन पर होती है। किस पर होती है? अनसैचुरेशन। भाई आप भूखे हो तभी तो रोटियां खाओगे, भूखे हो तभी तो खाओगे। और आपका पेट पूरा भरा हो, सैचुरेट हो, तो आप खाओगे क्या कुछ? तो यहाँ पर अनसैचुरेशन पर एडिशन होता है। अनसैचुरेशन का मतलब क्या है? जहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो वो क्या वहां पर होती है एडिशन रिएक्शन। तो ये जो अनसैचुरेशन है इस पर होता है आपके एडिशन। क्लियर है? क्या कहा मैंने? अनसैचुरेशन पर क्या होता है? एडिशन होता है। क्लियर है? अब हम यहाँ पर देखें कि क्या आएगा। तो यहाँ जो ये एडिशन रिएक्शंस होती है ये मोस्टली एल्कीन्स, एल्काइंस, एल्का डाइईन्स, आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की होती है। क्लियर? ये एडिशन रिएक्शंस होती है। इन एडिशन रिएक्शंस में क्या होता है? इन रिएक्शंस में मेनली एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और टू न्यू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्या कहा मैंने? यहाँ पर जैसे ये पाई बॉन्ड है दो कार्बन के बिटवीन या कार्बन ऑक्सीजन के बिटवीन, किसी के बिटवीन भी हो सकता है। ये पाई बॉन्ड जब टूटेगा और मैंने मान लो यहाँ पर HH का एडिशन कराया, क्लियर? तो यहाँ पर क्या होगा? ये बॉन्ड टूटेगा तो एक पे तो माइनस आएगा, एक पे प्लस आएगा, और जिस पर माइनस आएगा उस पर तो जुड़ेगा ये प्लस H और ये X। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये पाई बॉन्ड टूटा और यहाँ ये दो सिग्मा बॉन्ड बने, एक है और एक है। क्लियर? तो यहाँ पर ये दो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट इन दीज रिएक्शन वन पाई बॉन्ड ब्रेक, एक पाई बॉन्ड क्या होता है यहाँ पर? ब्रेक होता है, एंड टू न्यू सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म। तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और दो नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये कहलाती है एडिशन रिएक्शन। इसके बाद वाली आप पढ़ेंगे एलिमिनेशन आएगी। एलिमिनेशन में इसका उल्टा होता है, टू सिग्मा बॉन्ड का ब्रेक होता है और एक नए पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ एडिशन में तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं वो सैचुरेटेड में कन्वर्ट होते हैं। अनसैचुरेशन कन्वर्ट होता है इनटू सैचुरेशन। ओके? क्या कहा मैंने? अनसैचुरेशन कन्वर्ट होता है इनटू सैचुरेशन, और जो एलिमिनेशन रिएक्शन है उनमें सैचुरेशन कन्वर्ट होता है इनटू अनसैचुरेशन। तो अपन अभी तो बात कर रहे हैं एडिशन रिएक्शंस की। तो एडिशन रिएक्शंस क्या होती हैं? एल्कीन, एल्काइन और एल्काडाइन, इनकी एडिशन रिएक्शंस होती हैं। अभी दो टाइप की होती हैं। पहला होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और दूसरा होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब आप कहेंगे सर हम कैसे पहचानेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है? तो अपन के वहां पे अटैक तो दोनों का ही होता है, इलेक्ट्रोफाइल का भी होता है और न्यूक्लियोफाइल का भी होता है। बस यहाँ पर जो पहले अटैक कर रहा होता है उसके बेस पे अपन बात करते हैं। तो यहाँ पे अपन बात करें, सबसे पहले ए टाइप लें इसका, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन
क्या होती है वो देखिएगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब होता है सच एडिशन रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रोफाइल अटैक फर्स्ट। इनमें क्या होगा, सबसे पहले जो अटैक करेगा, जो ऐड होगा, वो कौन होगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो अपन कह रहे हैं सच एडिशन रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स फर्स्ट। इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, पहले अटैक करता है, वो कहलाती है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर। ये रिएक्शन जो होती है मेनली किस किस के द्वारा के बन होती हैं, एल्कीन्स के द्वारा, एल्काइंस के द्वारा और एल्का डाइईन्स के द्वारा। तो आपके एक 11th में टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। तो अपन जब ये पूरी ऑर्गेनिक पढ़ लेंगे तो चैप्टर अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हाइड्रोकार्बन हैं तीनों। क्लियर। कौन सी रिएक्शन दे रहे हैं, आपके एडिशन रिएक्शन दे रहे हैं। कौन सी दे रहे हैं, एडिशन। तो अपन यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहली एडिशन रिएक्शन को देखते हैं अपन। पहला एग्जाम्पल लिया, समझ में आएगा तो कौन देता है, क्लियर है। इलेक्ट्रोफाइल को क्या करेगा, पहले अटैक करेगा, और ये कौन देंगे, एल्कीन्स, एल्काइंस, एल्काडाइन। क्लियर। अब दो बच गए, एल्डिहाइड और कीटोन, वो कौन सी देंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर। तो वो तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पूरा 13 चैप्टर पूरे वही पढ़नी है रिएक्शन, उसमें तो कुछ है ही नहीं चैप्टर में। तो यहाँ पे अपन बात करें, पहला एग्जाम्पल की बात करें अपन, हाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स या एडिशन ऑफ HX ऑन एल्कीन। एल्कीन पर HX का एडिशन करना है अपन। क्लियर। अब ये कैसे होगा, अपन को देखना है इलेक्ट्रोफिलिक है या न्यूक्लियोफिलिक है, वो अपन देखते हैं। अभी अपन ने मान लो यहाँ पर ये ले लिया, ये एक एल्कीन है, अभी तो दोनों तरफ सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप इस डबल बॉन्ड को किधर भी ले जा सकते हैं, इधर लेके जाएंगे तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। एडिशन रिएक्शन में कुछ भी नहीं है, केवल प्लस माइनस लेना आना चाहिए आपको। क्लियर। और प्लस माइनस लेने के लिए आपको सारे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट रूल आने चाहिए, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सारे आएंगे तो आप इजी गोइंग कर सकते हो। सिर्फ मुझे किसी रूल की आवश्यकता नहीं है। फिर तो आपको क्या करना है, ये दूसरा मॉलिक्यूल लिया, HX ऐड किया, हियर X इक्वल टू Cl, Br और I हो सकता है, कभी कभी F भी हो सकता है, लेकिन HF बॉन्ड बहुत हाईली पोलर होता है तो उसको अपन यूज नहीं करते। तो यहाँ पर जब अपन लेते हैं तो HX में जो बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी आई है, हेलोजन की आई है। तो हेलोजन क्या करेगा, माइनस से आएगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा ना भाई हेलोजन, और H पे क्या आएगा, प्लस से आएगा। क्लियर ना भाई। तो जिसकी इलेक्ट्रोनिटी आई है उस पर तो माइनस आया, जिसकी लो है उस पर प्लस आया। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, एडिशन में जब आपने बॉन्ड ब्रेक किया तो जहाँ माइनस है उस पर क्या जोड़ना है, आपके प्लस जोड़ना है, H जोड़ना है। क्लियर। और यहाँ जहाँ प्लस है वहाँ आपको क्या जोड़ना है, X जोड़ना है। क्लियर। तो ये H और X जुड़ गया, इसे कहते हैं हाइड्रोहेलोजिनेशन। हाइड्रो जुड़ा और हेलोजन जुड़ा, जुड़ने को बोलते हैं जिनेशन। क्लियर। तो ये हो गया हाइड्रोहेलोजिनेशन। निकलेगा तो इसी शब्द के आगे लग जाएगा डी, मतलब डी हाइड्रोहेलोजिनेशन। उसका मतलब होता है निकलना, और ऐड होने का मतलब है केवल हाइड्रोहेलोजिनेशन। क्लियर है ना भाई। ये हो गया एडिशन, ये प्रोडक्ट बन गया आपके। क्लियर है। अब इसकी मैकेनिज्म देखिए आप, मैकेनिज्म देखिए। अब हमें कैसे पता पड़ेगा इलेक्ट्रोफिलिक है न्यूक्लियोफिलिक है, वो अपन इस रिएक्शन के द्वारा समझा रहे हैं। देखो इनको पढ़ने के लिए मैंने आपको पहले ही बोला, रिएक्शंस को पढ़ने के लिए इसके पहले के पूरे टॉपिक को पढ़ना है आपको, तब जाके ये बहुत अच्छे ढंग से आएंगे। और एक बार ये आ गई तो आपकी ऑर्गेनिक जो 29 मार्क्स की है राजस्थान बोर्ड के अंदर 56 में से, वो बहुत क्लियर हो जाएगी। और आपके CBSE में भी सेम मार्किंग है, NCERT में भी, तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आपके। और ये नहीं पढ़ोगे तो रटना पड़ेगा। टीचर क्या करता है, इनको तो पढ़ाता नहीं है, डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट कर देता है।
और चैप्टर स्टार्ट करता है तो बच्चा सोचता है करूँ क्या इसमें, जितना समझ में आया उतना पढ़ ले, नहीं तो रट ले। तो अपन को रटना नहीं है, सीखना है। 3 दिन की और टॉपिक है, उसके बाद चैप्टर चालू हो जाएगा आपके, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर आप देखिएगा, जैसे ये आया, आपने बॉन्ड को ब्रेक किया, पहले बॉन्ड ब्रेक कर लो फिर अटैक कराएंगे दोनों का। और बॉन्ड ब्रेक किया तो यहाँ क्या बनेगा, माइनस और प्लस। मैंने कंप्लीटली ट्रांसफर कर लिया इलेक्ट्रॉन, ओके। अब यहाँ पे माइनस पे हमने मान लो x प्लस का अटैक कराया या x माइनस का अटैक कराया। दिस इज इलेक्ट्रोफाइल और दिस इज न्यूक्लियोफाइल। भाई ऐड तो दोनों ही को करना है, इलेक्ट्रोफाइल भी ऐड होगा और न्यूक्लियोफाइल भी ऐड होगा। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और न्यूक्लियोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है, क्लियर। तो यहाँ पर H प्लस का अटैक इस पे कराना है, तो पहले आप इसको यहाँ करा दो अटैक। तो क्या बनेगा, CH और क्या आएगा यहाँ पे प्लस, क्लियर। और यहाँ पे अगर X माइनस अटैक करता तो यहाँ अटैक करता, और यहाँ अटैक करता तो क्या बनता, CX और माइनस, क्लियर। तो यहाँ अब मैंने क्या कहा, जब रिएक्शन आएगी तो आप पॉसिबिलिटी सारी करके देखो। अब तो आपको पता पड़ जाएगा वही इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो फिर अपन को ये काम करना ही नहीं है। उसके बाद मैंने क्या कहा, जब भी आपको ये लगे कि मैं दोराहे पे खड़ा हो गया रिएक्शन में, तो जो इंटरमीडिएट बन रहा है उसको देखो। क्या कहा मैंने, इंटरमीडिएट बन रहा है ना उसको देखो। तो इंटरमीडिएट यहाँ तो क्या बन रहा है, आपके कार्ब कैटायन बन रहा है और यहाँ कार्ब एनायन बन रहा है। अभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो है नहीं है, ये तो सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं। सिंपल में अपन चार्ज को देखते हैं, तो चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे स्टेबल होता है। तो यहाँ कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पर पॉजिटिव है, और यहाँ कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये मोर स्टेबल होगा ना भाई। तो कार्ब कैटायन जो है मोर स्टेबल होता है बजाय कार्ब एनायन के, क्लियर। ये क्या है आपका, लेस स्टेबल है। और जब कार्ब एनायन लेस स्टेबल है तो इस पाथ से रिएक्शन नहीं होगी, केवल इस पाथ से रिएक्शन होगी, क्लियर है। और जब इस पाथ से रिएक्शन होगी तो इस पाथ में पहले कौन अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है। सो दिस रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बात समझ में आई भाई। आप दोराहे पे खड़े होंगे तो वहां पे आपको केवल इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी देखनी है। जो मोर स्टेबल है उससे आंख बंद करके चलते जाओ, अपने आप प्रोडक्ट आता जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, क्या होगा, आप तो जो सीखा है लगाए जाओ। क्या कहा मैंने, जो सीखा है वो लगाए जाओ, प्रोडक्ट अपने आप आ जाएगा, घबराने की टेंशन नहीं है। आप घबराना चालू कर दोगे यार ये क्या बनेगा, तो कुछ भी नहीं बनेगा, क्लियर। क्यों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बच्चे 2 तरीके से पढ़ते हैं। कॉपी खोली, ये यहाँ जा रहा है, अच्छा यहाँ जाएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, इस माइनस पे इसने अटैक कर दिया, प्लस पे इसने अटैक कर दिया, ये बन गया और ये हो गया। ऐसे पढ़ोगे तो जिंदगी में याद नहीं होगी। कॉपी उठाओ, पेन उठाओ और पूरा लिख लिख के देखो क्या करा अपन, जो समझ में आया उसको लिखो। ये पूरा लिखना है आपको भाई मैं क्या कर रहा हूँ, और जैसे मैं एरो लगा रहा हूँ ऐसे एरो आप लगाओ, समझना कि ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, उसी को समझना कहते हैं अपन, क्लियर। अब यहाँ पे ये कौन अटैक करेगा, एक्स माइनस अटैक करेगा। एक्स माइनस अटैक करेगा तो यहाँ पे एक्स आएगा और यहाँ पे एच आएगा, क्लियर है। तो ये बनेगा प्रोडक्ट आपका। तो यहाँ देखिए आप क्या कहोगे, एल्कीन्स गिव electrophilic addition reaction because in the addition reaction of alkenes electrophile attacks first because the forming carb cation is more stable than carb anion, clear है भाई, इतना तो कहना है। so it gives the electrophilic addition reaction, कोई कंफ्यूजन। तो ये है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। करना क्या है ये है। अब आप इस पाथ को भूल जाओ, ये तो मैंने केवल समझाने के लिए किया कि आपको मान लो दोनों का अटैक करके देख लिया आपने, करके देखो कोई दिक्कत नहीं है भाई। आप तो इसको यहाँ ले गए, मान लो भाई एडिशन होगा तो बॉन्ड हटेगा ही हटेगा, ये शिफ्ट होगा तो जिस भी एटम पे शिफ्ट होगा उस पर माइनस आएगा, जिस एटम पे से जाएगा उस पर प्लस आएगा। अब आपको अटैक कराना है एक बार प्लस का एक बार माइनस का, तो एक एरो तो प्लस के लिए बना लो, एक एरो माइनस के लिए बना लो, और दोनों तरफ आप अपना इंटरमीडिएट बना लो। और जब इंटरमीडिएट जिससे स्टेबल आता है उस पाथ को करेक्ट कर दो, और जिस पाथ से इंटरमीडिएट अनस्टेबल आता है या लेस स्टेबल आता है
उस पाथ को इनकरेक्ट कर दो। तो हमारा अब ये पाथ इनकरेक्ट हो गया, तो हमारी मैकेनिज्म क्या हो गई मैन, ये मैकेनिज्म हो गई। क्लियर? अब इस मैकेनिज्म में मेरे को बताओ इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, क्या बन रहा है? तो जब इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन बनता है तो हमें क्या देखना है, रीअरेंजमेंट देखना है। क्लियर? अब अपन इसके एग्जांपल्स देखते हैं। हमें बार बार मैकेनिज्म नहीं लिखनी, जब रिएक्शन पढ़नी है तो एक बार उसमें ये सिस्टम पता होना चाहिए रिएक्शन हो कैसे रही है। फिर तो मैं भाई ट्रिक भी सिखा देंगे आपको, लेकिन पहले आपको ये पता होना चाहिए हो कैसे रही है। कि अगर ये पता होगा तो रिएक्शन में कितना भी अंदर से क्वेश्चन आ जा आप जवाब दे सकते हो, और जब जवाब अंदर के क्वेश्चन के दे सकते हो तभी आप सक्सेस हो अच्छे मार्क्स लाने में। अगर आप ये सोचोगे नहीं मैं तो ऊपर ही ऊपर रिएक्शन का आंसर पढ़ लूँ ये आएगा, तो वो नहीं है। और ये मैकेनिज्म राजस्थान बोर्ड में भी है, आपके ध्यान रखना है ना। चैप्टर नंबर 11 में है हाइड्रो हेलोजिनेशन, 11 नहीं सॉरी 10th में। क्लियर? 10th चैप्टर में टॉपिक का नाम है फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड फ्रॉम एल्कीन और बाय द एडिशन ऑफ HX लिख रहा होगा वहां पे। क्लियर है? वो रिएक्शन। अब अपन यहाँ पे देखें, अपन ने जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर? ये एग्जांपल लिया और यहाँ पे अपन ने एडिशन कराया किसका, HCl का। तो बेटा हो दोनों तरफ सेम है, किधर भी H जोड़ो किधर भी Cl जोड़ो। तो मैंने यहाँ पे जोड़ दिया CH2H और CH2Cl। यस या नो? आपने ऐसे यहाँ पे ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH, इस पर अटैक कराया HCl का। अब दोनों तरफ डिफरेंट है, तो आप मैकेनिज्म से भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो। वैसे तो क्या है CH3 है, डबल बॉन्ड है, ये हाइड्रो कंजुगेशन शो करेगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे भाई, तो इस पर माइनस आएगा, इस पर प्लस आएगा, माइनस वाले क्या जुड़ेगा H, प्लस वाले क्या जुड़ेगा Cl। अपन लेकिन इसको मैकेनिज्म से करते हैं, क्यों? जहाँ पर भी कार्ब कैटायन बने कोशिश करो मैकेनिज्म लिखने की। और सिंपल मॉलिक्यूल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन रीअरेंजमेंट हो रहा हो तो ठीक है। तो बहुत सी बार क्या है, एक सिंपल मॉलिक्यूल ये ले लिया आपने और यहाँ पे आप देखें तो ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये इधर जाएगा, इस पे माइनस आएगा तो H प्लस में अटैक करेगा, माइनस करेगा ना भाई। और करेगा तो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा CH3 CH प्लस और CH3, ये कार्ब कैटायन बना। कौन सा डिग्री, 2 डिग्री कार्ब कैटायन। क्लियर? और 2 डिग्री कार्ब कैटायन बना, तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, अब Cl माइनस का अटैक करेंगे, इसमें रिएरेंजमेंट हो नहीं सकता, नहीं हो सकता, तो ये यहाँ अटैक करेगा और यहाँ अटैक करेगा, तो क्या बनेगा CH3 CH Cl और CH3। क्लियर? तो यहाँ पर ये बने, तो यहाँ पर क्या बना, यहाँ बना आपके CH3 CH Cl और CH3। क्लियर? ये है एडिशन रिएक्शन। पहले मैकेनिज्म बनाओ रफ में, फिर जो प्रोडक्ट है उसमें लिख दो, काम खत्म। क्लियर है भाई? ये एडिशन है। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। अब यहाँ पे क्या है, जिन अपन उन मॉलिक्यूल को लेते हैं जिनमें रीअरेंजमेंट नहीं होता, क्या कहा मैंने, जिनमें रीअरेंजमेंट नहीं होता वहां पर एक रूल लगेगा, मार्कोनी-कॉक्स रूल। क्लियर है? तो जहाँ रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटीज नहीं है, आप रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी कैसे देखेंगे, इस डबल बॉन्ड को खिसका लो तुरंत ही माइंड में, ऐसे ये यहाँ जाएगा, इस पे माइनस, इस पे प्लस, प्लस को देख लो कौन सा डिग्री है, अगर डिग्री चेंज हो सकती है तो रीअरेंजमेंट होगा, नहीं हो सकती तो नहीं होगा। क्लियर? तो यहाँ पर एक रूल आता है मार्कोनी-कॉक्स रूल। क्या आता है? ये इंपॉर्टेंट रूल है आपके बोर्ड में भी और फाउंडेशन में भी। तो देखो ये सारे छोटे छोटे से रूल हैं, और छोटे छोटे से रूल हैं, तो ये क्या करते हैं, इनको आप जैसे जैसे कलेक्ट करते जाओगे और प्रैक्टिस में लाते जाओगे तो बहुत अच्छी तरह यूज होंगे, और आपको ऐसा लगेगा मैं मैथ सॉल्व कर रहा हूँ। क्या सॉल्व कर रहा हूँ? मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहा हूँ। तो रिएक्शन में कुछ ऐसा है ही नहीं। आप देखो रटने का, अब तक मैंने बोला ही नहीं आप रटो इसको। क्लियर? न कभी बोलेंगे। हाँ अगर मैं डायरेक्ट चैप्टर पढ़ाता तो फिर मुझे बोलना पड़ता भैया यार याद कर लेना, ऐसे ही आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देखिएगा, अपन बात करते हैं यहाँ नेक्स्ट इसी में ही है ना, एडिशन ऑफ HX में आता है मार्कोनी
कॉप्स रूल, मार्कोनी-कॉप्स रूल ये आएगा। मार्कोनी-कॉप्स रूल क्या कहता है? जब किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब क्या होता है? जब डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के दोनों साइड डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप जुड़े हों तो कहलाता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। जब किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर HX का, H2O का, ETC का एडिशन कराया जाता है तो इनमें सबसे पहले HX का एडिशन होगा, या किसी और का करेंगे तो सबसे पहले कैटायन का एडिशन होगा ना, इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है? तो कैटायन या वो H+ उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर जुड़ता है, ऐड होता है, जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स मोर है। क्लियर? अरे क्लियर है भाई? क्या बोला मैंने? ऑन द एडिशन ऑफ, सॉरी, व्हेन द HX, अरे यार, इन द एडिशन ऑफ HX और H2O on unsymmetrical alkene, H+ ion or cation attached to such double bonded carbon atom which has maximum number of hydrogen atoms. क्लियर? ये मार्कोनी-कॉप्स का रूल कहता है। तो ये रूल क्या कहता है? मैं रूल लिख देता हूँ, कोई पूछता है इसको। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, in the addition of HX on unsymmetrical alkene, H+ ion attached to such double bonded carbon atom which has maximum number of hydrogen atom। क्लियर? हाइड्रोजन एटम्स। क्लियर है भाई? तो यहाँ पर जब हम किसी एल्कीन पर, वो भी कैसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन, तो जब सिमेट्रिकल होगी तो कहीं पे जोड़ दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर आप HX का एडिशन कराते हैं, ऐसे ही अपन वाटर कराएंगे तो वो वाटर हो जाएगा यहाँ पर, या किसी और कराएंगे तो वो मॉलिक्यूल यहाँ आ जाएगा। देन H+ आयन, यहाँ पे अपन कैटायन भी लिख सकते हैं, अटैच टू या पॉजिटिव चार्ज अटैच टू सच डबल बॉन्डेड कार्बन एटम विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। क्लियर? जैसे आपने ये ले लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यही वाला एग्जांपल जो अभी लिया अपन ने, इस पर अपन को HCl का एडिशन कराना है। तो एडिशन हमें इससे तो कराना नहीं है, इसको तो भूल जाओ, एडिशन तो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर ही होगा, यहाँ और यहाँ। अब एक पे H जुड़ना है, एक पे Cl जुड़ना है, तो H किस पे जुड़ेगा? जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा है। तो हाइड्रोजन ज्यादा किस पर है? CH वाले पे, और कम किस पर है? CH वाले। तो यहाँ पर क्या होगा? जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा है उस पर तो हाइड्रोजन जुड़ेगा, और जिस पर कम है उस पर नेगेटिव चार्ज मतलब क्लोरीन जुड़ेगा या ब्रोमीन जुड़ेगा, जो भी हैलोजन जुड़ेगा। क्लियर? आपने ऐसे यहाँ पे लिया CH3 अपन ये वो मॉलिक्यूल ले रहे हैं जिनमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, और जहाँ रीअरेंजमेंट नहीं होगा ये सारे के सारे किसमें आएंगे? आपके राजस्थान। आपके नीट में तो आ ही सकते हैं, मेंस में आ ही सकते हैं, लेकिन राजस्थान बोर्ड में वही एग्जाम्पल आएंगे जिनमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट मार्कोनी-कॉप्स रूल लगाइए और निश्चिंत रहिए बोर्ड के अंदर। क्लियर है? और जेई के अंदर तो आपको रीअरेंजमेंट करना है, वो भी करना सिखाते हैं, वो बहुत सिंपल है, लेकिन रीअरेंजमेंट बहुत इजी है और बहुत ढंग से होगा। आपने यहाँ HBr का एडिशन करा, पहले अपन बोर्ड का टॉपिक पढ़ रहे हैं पूरा, इसके बाद फिर जेई में जाएंगे जब अपन उसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हो गया ये HBr। क्लियर? HBr का एडिशन कराना है तो आप बताइए कहाँ पर एडिशन होगा? अपनी कॉपी खोल के रखें और जहां पर एडिशन होना है वहां एडिशन करेंगे अपन। तो चलिए बताइए, H कहाँ पर जोड़े अपन? इस कार्बन पे या इस कार्बन पे? CH2 वाले पे। तो क्या बनेगा यहाँ पर? CH3। और यहाँ पे क्या जुड़ेगा भाई? Br। अरे जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? कोई प्रॉब्लम? ये है मार्कोनी-कॉप्स रूल। क्लियर? फिर आपने ऐसे यहाँ पे ले लिया, मान लो आपने लिया CH3
और C डबल बॉन्ड CH और CH3 और यहाँ पे आ गया HCl। क्लियर? क्या आ गया आपके HCl। तो यहाँ पे क्या होगा CH3 CH3 और CH और CH3। ओके, तो यहाँ CH पे क्या आएगा आपका H और यहाँ पे क्या आएगा आपका Cl। कोई दिक्कत? ये मार्कोनिकॉफ रूल कहता है। क्लियर? और देखो आपके एग्जाम्पल। अब आप कॉपी उठाइए और पेन उठाइए और लिखिएगा एग्जाम्पल और मुझे बताइए क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है ना भाई? सारे बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं वो भी और जो नहीं देख रहे हैं वो भी। क्लियर? बनाइए। देखो आपने ऐसे ही ले लिया। हमेशा ध्यान देना, बेंजीन रिंग कभी भी एडिशन रिएक्शन नहीं देती। क्या बोला मैंने? बेंजीन रिंग का डबल बॉन्ड एडिशन रिएक्शन नहीं देगा। ये एल्कीन नहीं है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक और एल्कीन बहुत आर डिफरेंट। क्लियर? ये एल्कीन नहीं है। तो एक गांठ बांध लो, एक रूल बना लो कि भाई डबल बॉन्ड जो होगा बेंजीन का वो कभी एडिशन रिएक्शन नहीं देता। क्लियर? अब यहाँ पे मान लो आपने ये लिया CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर आपने अटैक कर एडिशन कराया HI का। क्लियर? बनाइए, देखो क्या बनेगा। और यहाँ पर आपने लिया C6H5 और C डबल बॉन्ड CH3 और CH2, इस पे एडिशन कराइए यहाँ पे HBr का। क्लियर? और एक आपने ले लिया C6H5C और CH3, या यहाँ पे H ले लो आप और डबल बॉन्ड CH3 और CH3 और इस पे एडिशन कराइए आप HCl का। क्लियर? कराइएगा, क्या आएगा? कराओ, करो आप सारे। क्या आएगा आंसर देखते हैं। सिंपल सिंपल रिएक्शंस आती हैं और बच्चा उनमें भी नहीं कर पाता। 3 रिएक्शन आती है टोटल, 3-4, उनको भी ढंग से नहीं करता। उनमें भी सोचता है कोई इंपॉर्टेंट लगा दो तो हम उसको ही कर जाएं। नहीं है? बताओ आंसर पहले का, है ना? पहले का आंसर आप देखिएगा क्या आएगा। पहले का आंसर आएगा, देखो ये हाइड्रोजन ज्यादा है तो यहाँ पे क्या जोड़ेगा H और यहाँ पे क्या जोड़ेगा I। क्लियर? और यहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है तो यहाँ पे H जुड़ेगा, यहाँ पर Br जुड़ेगा। क्या बनेगा C6H5 CH3 और CH2, इस पे तो जुड़ गया H और इस पे जुड़ गया Br। ओके, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा यहाँ तो है ही नहीं तो यहाँ H जुड़ेगा, यहाँ पर Cl जुड़ेगा। तो यहाँ क्या बनेगा C6H5 CH CH3 और CH3 और Cl। कोई कंफ्यूजन? ये आएगा आपके मार्कोनिकॉफ। अब इसमें ही एक आता है एंटी मार्कोनिकॉफ। क्लियर? उसको भी पढ़ लेते हैं साथ के साथ, जिससे अपना बोर्ड का टॉपिक कंप्लीट हो जाए और उसके बाद फिर वो रीअरेंजमेंट वाले पढ़ेंगे। अब ये नहीं कि बोर्ड में आते तो फाउंडेशन में नहीं आएंगे, नीट में नहीं आएंगे, जेई में नहीं आएंगे। ये सारे क्वेश्चन सेम में कहीं पे भी आ सकते हैं, है ना? ये तो कुछ लोग पागल बनाते हैं साहब, नहीं नीट में जो आएगा वो बोर्ड में नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, सब कुछ आता है। तो नीट का सिलेबस आप पढ़ो, कौन सा एनसीईआरटी का ही तो है, कहाँ से आएगा उसमें क्वेश्चन? एनसीईआरटी में से तो आएगा। अब आप देखो यहाँ पर अपन बात करें, पहले अपन मार्कोनिकॉफ रूल के अलावा जो भी रीअरेंजमेंट होता है उसको देख लेते हैं और रीअरेंजमेंट के बाद पढ़ेंगे अपन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। क्लियर? या पहले एंटी मार्कोनिकॉफ समझ लो ताकि दोनों में डिफरेंस फटाफट समझ में आ जाए। अपन यहाँ पढ़ते हैं अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल इसे कहते हैं खरास इफेक्ट। क्लियर? कौन सा इफेक्ट कहते हैं इसे? खरास इफेक्ट। क्लियर? खरास इफेक्ट क्या, जब आप बोलते बोलते गला थक जाए
उसे कहते हैं खराश इफेक्ट। क्लियर? और उसको दूर करने के लिए आप गर्म पानी पिए, वो भी चाय की तरह चिप चिप करके। ठीक, चलिए अपन बात करें खराश इफेक्ट की। तो खराश इफेक्ट क्या है? अपन पढ़ रहे हैं एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ का मतलब है मार्कोनिकॉफ का उल्टा करना है इसमें। खराश इफेक्ट क्या है? ये इफेक्ट केवल और केवल HBr के एडिशन पर लगता है। HCl, HF, HI के एडिशन पर ये इफेक्ट नहीं लगता। पहले तो ये चीज माइंड में सेट कर लीजिए। क्यों नहीं लगता उसका आंसर भी अपन देंगे बाकायदा रूल क्वेश्चन के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, खराश इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकॉफ इफेक्ट कब लगेगा ये पहचानने के लिए आपको देखना है कि वो रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है। अगर यहाँ पर HX का एडिशन सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हो रहा है, या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, क्या कहा मैंने, पेरोक्साइड या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, तब तो आपको, और वहां पे HBr है, HCl नहीं, HI नहीं, HF नहीं, ओनली HBr है, और साथ में पेरोक्साइड है या ऑक्सीजन है, तब आपको कंफर्मली क्या लगाना है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है। इसका एक और नाम है, वो है पेरोक्साइड इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट है? पेरोक्साइड इफेक्ट। तो ये क्या कहता है वो देखिएगा। ये कहता है इन प्रेजेंस ऑफ peroxide, the addition of HBr occurs, the addition of HBr on alkenes, वो भी कौन सा, अनसैचुरेटेड है ना, alkenes occurs opposite to, या डायरेक्ट ही कहते हैं अपन, occurs reverse to Markovnikov रूल। मतलब मार्कोनिकॉफ रूल के उल्टा होता है। ठीक है ना भाई? तो आप इसमें कह सकते हो डेट इज हाइड्रोजन एटम अटैच्ड on such double bonded कार्बन एटम। अब देखिए वहां पर तो क्या था, जिस कार्बन एटम पे हाइड्रोजन ज्यादा थे वहां हाइड्रोजन अटैच हो रहा था। अब यहाँ जहां कम होंगे वहां हाइड्रोजन अटैच होगा। क्लियर ना भाई? उल्टा हो गया ना। वहां तो क्या था, जहां ज्यादा थे वहां क्या जुड़ रहा था, हाइड्रोजन। अब यहाँ पे जहां कम है वहां पे हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो अपन कहेंगे अटैच टू ऑन सच डबल बॉन्डेड कार्बन एटम which has less number of hydrogen atoms, और less number of hydrogen atoms से क्या हो गया, ये मार्कोनिकॉफ का उल्टा हो गया। तो आप कहोगे दिस रूल इज नॉन एज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, खराश इफेक्ट और पेरोक्साइड इफेक्ट। तो अपन ने क्या दिया, इट इज नॉन एज peroxide इफेक्ट। क्लियर? क्लियर है भाई? अब अपन बात करें पेरोक्साइड इफेक्ट किस पर एप्लीकेबल है, पहले वो देख लो, या पहले इस इफेक्ट को पहचान लो। ठीक है ना? अपन ने कह दिया इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन एडिशन ऑफ HBr ऑन एल्कीन। किस पर एप्लीकेबल है? एडिशन ऑफ HBr ऑन एल्कीन पर एप्लीकेबल है, और किसी पर भी एप्लीकेबल नहीं। क्लियर? क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो एडिशन होगा वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होगा। क्लियर है? किससे होगा? फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होगा तो मुझे HBr में तो क्या है, H और Br की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अप्रोक्सीमेटली सिमिलर है। क्लियर है? और सिमिलर है तो यहाँ पे क्या है, इस बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज हो सकता है। क्लियर है? और भाई ये 2.5 के अप्रोक्स है और ये भी 2.5 के अप्रोक्स है, तो होमोलिटिक क्लीवेज हो सकता है, इसका फ्री रेडिकल बन सकता है। इसलिए यहाँ पर इसका तो ब्रेक इजीली हो जाएगा।
ये थोड़ा सा पोलर है लेकिन होमोलिटिक क्लीवेज दे देगा। HF और HCl इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बढ़ गया भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बढ़ गया डेल्टा EM। XA, XH और XF, XF बहुत हाई है और ये बहुत लो है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है तो ये जो बॉन्ड्स हैं इन बॉन्ड्स में आयनिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा आ रहे हैं, और आयनिक कैरेक्टर ज्यादा आ रहे हैं तो ये कैटायन और एनायन में ब्रेक होगा, न कि फ्री रेडिकल में, पहली चीज। दूसरा क्या है, इनका साइज छोटा है, साइज छोटा तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो उसका ब्रेक होना भी डिफिकल्ट है, किसके द्वारा, पेरोक्साइड के द्वारा या होमोलिटिक क्लीवेज के द्वारा। तो सर आप कहोगे HI, यहाँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है आयोडीन, क्या कम है ना, आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बहुत कम है। तो HI जब ये आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है तो ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग, सॉरी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, जो बनने वाले एल्किल आयोडाइड को फर्दर एल्केन में क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। क्लियर है, तो इसको तो अपन यूज करेंगे ही नहीं क्योंकि तो रिड्यूसिंग एजेंट है, ये यूज होंगे नहीं क्योंकि दोनों बॉन्ड पोलर है और स्ट्रॉन्ग है, तो इनका आयनिक क्लीवेज होगा, तो यहाँ पर ये तो खत्म हो ही गया, तो बचा कौन, HBr। तो केवल और केवल HBr पर एप्लीकेबल होता है और किसी पर भी एप्लीकेबल नहीं होता। अब आप देखिए एडिशन अपोजिट क्यों होता है, उसकी कंसेप्ट है, ये नहीं कि सर रट लो अपोजिट होता है, हो गया क्लियर। और कंसेप्ट क्या है, इसकी मैकेनिज्म है, क्या है कंसेप्ट, इसकी मैकेनिज्म है, और मैकेनिज्म क्या है इसकी वो देखिएगा। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जो अपन लेंगे है ना, यहाँ पर आप देखिएगा, जहाँ समझ में नहीं आया ना वो बोल दीजिए। यहाँ आपने इस एल्कीन पर लिया पेरोक्साइड इफेक्ट देखना, तो यहाँ पर वो दो टाइप की रिएक्शन देगा, एक तो यहाँ पे लिख दिया HBr और एक यहाँ पे लिख दिया HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। क्लियर, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, क्लियर है। तो यहाँ पर दोनों में क्या प्रोडक्ट बनेगा, जब सिंपल HBr है विदाउट पेरोक्साइड तब तो यहाँ पर लगेगा मार्कोनी-कॉक्स रूल, और मार्कोनी-कॉक्स रूल लगेगा तो क्या बनेगा, यहाँ Br आएगा और यहाँ पर H आएगा। क्लियर, लेकिन जब यहाँ पर HBr के साथ पेरोक्साइड लिखा हुआ है तो यहाँ क्या लगेगा, एंटी मार्कोनी-कॉक्स रूल लगेगा, और एंटी मार्कोनी-कॉक्स रूल लगेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3CH2। जहाँ कार्बन ज्यादा है वहां तो Br जुड़ेगा, और सॉरी जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है वहां तो Br जुड़ेगा, जहाँ हाइड्रोजन कम है वहां पर H जुड़ेगा। इसका अपोजिट हो गया है, ये प्रोडक्ट में डिफरेंस आएगा, और यही गूगली क्वेश्चन है। तो आप जब भी रिएक्शन करेंगे एरो में पढ़ेंगे क्या लिख रहा है, यही तो मैन और है क्या रिएक्शन में भाई। रिएक्शन में ये देखना रिएक्टेंट क्या है, ये अटैक करता है तो क्या बनता है, यही तो कंसेप्ट देखना है। तो आपको जोड़ना ही है भाई, डबल बॉन्ड हटा के HBr में जोड़ना है। अब H या तो इधर जुड़ेगा या इधर जुड़ेगा, वो डिपेंड करता है कि वही HBr अकेला है या विद पेरोक्साइड है। क्लियर। अब यहाँ पे इसकी मैकेनिज्म देखो, इसकी मैकेनिज्म का नाम है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और जब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो पहले तो ये पेरोक्साइड क्या काम करेगा वो देखो आप। पेरोक्साइड जब भी किसी रिएक्शन में यूज होगा पहले ही इसका खुद का होमोलिटिक क्लीवेज होगा, और होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर, क्या बनेगा 2RO फ्री रेडिकल बनेगा। क्या बनेगा भाई, 2RO फ्री रेडिकल बनेगा, एनी कंफ्यूजन, तो ये बनेगा। अब ये RO फ्री रेडिकल जो है ये अटैक करेगा आपके HBr मॉलिक्यूल पर। क्लियर, और HBr पर अटैक करेगा तो यहाँ पर देखो ये H इधर जुड़ जाएगा और ये इधर, तो यहाँ पे देखो क्या बन गया, ये बन गया ROH और प्लस Br3 रेडिकल। अब ये चेन का स्टार्टिंग हो गया, Br3 रेडिकल ओपन हो गया, अटैकिंग स्पीसीज आ गई हमारे पास। अब ये अटैक करेगा आपके किस पर, इस एल्कीन पर, एल्कीन पर अटैक करेगा। तो मैं अटैक कराता हूँ, देखो यहाँ पर, यहाँ करा दूँ ना इसको ऊपर, आप यहाँ पर देखिएगा। अब ये Br माइनस Br3 रेडिकल तो बन ही गया आपके पास, बन गया ना भाई ये वाला। क्लियर। अब ये Br3 रेडिकल जो है वो अटैक करे, एक बार तो कैसे भाई, ये यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक बार तो ये यहाँ अटैक कर दे। क्लियर, ये तो A वाला अटैक हो गया, और पहले A वाला करा लो,
ए वाला कराएंगे तो क्या बनेगा, ए वाला अटैक कराएंगे तो क्या बनेगा आपके पास, CH3CH, इस पर ये इलेक्ट्रॉन रह गया फ्री रेडिकल, और यहाँ पर CH2 और Br आ गया भाई। अरे ऐसे है नो, क्लियर। अब यहाँ पे मान लो ये इधर नहीं जुड़ के इधर जुड़ता, तो इधर जुड़ता तो ये Br फ्री रेडिकल यहाँ अटैक करता है ऐसे, तो ये यहाँ आता और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आता, तो इस कार्बन में जुड़ जाता ना Br। अरे भाई इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दिया ना, तो इस कार्बन पे जुड़ेगा ना Br, फ्री रेडिकल कहाँ पे आएगा, इस कार्बन पे आएगा। ये दो इलेक्ट्रॉन है आपके पास, ए वाली रिएक्शन हो गई, आप इसको हटाओ अभी, होगी ना भाई ए वाली रिएक्शन। अबे बी वाली रिएक्शन हो है, मतलब सेकंड पाथ ये भी तो है, यहाँ अटैक भी तो कर सकता है, तो दोनों डबल बॉन्ड तो दोनों के बीच भी नहीं है ना भाई, तो अगर यहाँ अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन पास करेगा बॉन्डिंग में, तो ये इलेक्ट्रॉन तो फ्री रह गया ना इसके पास, तो यहाँ फ्री रेडिकल आएगा और Br का जुड़ेगा इस कार्बन पर, तो यहाँ पे क्या जुड़ा, ये बी वाला पाथ है, और यहाँ पे क्या आएगा आपके CH3CH Br और CH2 फ्री रेडिकल, क्लियर। तो ये ए वाला पाथ था और ये बी वाला पाथ। आपको दोनों पाथ जोड़ने आए कि नहीं आए, जब ए वाला पाथ यूज करोगे तो बी को यूज नहीं करना, बी को यूज करोगे तो ए को यूज नहीं करना। अब आप देखो फिर आप कहाँ पे पहुंच गए, इंटरमीडिएट पे पहुंच गए आप। दोनों में इंटरमीडिएट बन रहा है कार्बन फ्री रेडिकल, एक में बन रहा है 2 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल और एक में बन रहा है 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल, विच इज मोर स्टेबल, 2 डिग्री। कौन मोर स्टेबल है, तो ये तो हो गया मोर स्टेबल, और ये हो गया, और जो लेस स्टेबल है वो रिएक्शन देगा ही नहीं, तो ये पाथ बी वाला जो है वो सही नहीं है, रॉन्ग पाथ है। हम किससे जाएंगे, ए वाले पाथ, और ए वाले पाथ में Br तो जुड़ ही गया। अब यहाँ पे अटैक किसका कराना है, H का, तो H फ्री रेडिकल नहीं आएगा, HBr आएगा, ये यहाँ, और ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये यहाँ दे देगा, तो यहाँ पे क्या निकल गया, Br फ्री रेडिकल निकल गया ना भाई। अरे Br फ्री रेडिकल बन गया ना भाई, ये Br फ्री रेडिकल फिर ऐसे अटैक करेगा दूसरी एल्कीन पर, फिर वो ये बनाएगा, ये दोबारा से HBr पर अटैक करेगा, फिर Br फ्री रेडिकल बनेगा, फिर दोबारा से अटैक करेगा, फिर ये प्रोसेस चलता रहेगा, बार बार चलता रहेगा, इसलिए इसको बोला चेन प्रोपागेशन, क्लियर। और हमें चेन प्रोपागेशन तक ही करना है। तो आप यहाँ देखिए क्या बना, CH3CH, यहाँ पे क्या जुड़ा H, और यहाँ पे आ गया CH2 और Br, कोई दिक्कत, अरे ऐसे नो, ये आएगा आपके क्या, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब आप देखिए यहाँ पर H कहाँ जुड़ा है, जहाँ हाइड्रोजन कम है वहाँ H जुड़ा है, जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है वहाँ पर Br जुड़ा है, तो ये है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, जो हमेशा केवल और केवल एल्कीन पर HBr के एडिशन पर ही एप्लीकेबल होगा, HCl, HF, HI पर एप्लीकेबल नहीं होगा। HBr पर भी एप्लीकेबल करने के लिए पहले आपको ये देखना है कि वहां पर पेरोक्साइड है कि नहीं, अगर पेरोक्साइड की प्रेजेंस है तो ही लगेगा, प्रेजेंस नहीं है तो नहीं लगेगा, क्लियर है भाई। तो ये है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या पेरोक्साइड इफेक्ट। अब आप देखिएगा यहाँ पर, जैसे अपन यहाँ पे करें, जैसे आपने ये ले लिया, मान लो CH3 और CH3 C डबल बॉन्ड CH2, और आप ध्यान रखना हमेशा फ्री रेडिकल में रीअरेंजमेंट नहीं होता। क्या बोला मैंने, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में रीअरेंजमेंट का टेंशन है ही नहीं, आप बिना रीअरेंजमेंट करिए, क्योंकि जहाँ रीअरेंजमेंट का टेंशन है वहीं प्रोडक्ट सर्वर बनेगा आपसे, और जहाँ रीअरेंजमेंट होता ही नहीं वहाँ पर टेंशन लेनी नहीं, वहाँ तो डायरेक्ट रूल लगाओ और जोड़ो। अब यहाँ पे बस वो 2 रिएक्शन दे दे इस तरह से, और मैं हमेशा ऐसे लिखूंगा ताकि आपको दोनों में डिफरेंस याद रहे, HBr और HBr विद पेरोक्साइड। वो पेरोक्साइड का फॉर्मूला भी लिख सकता है, ध्यान रखना। पेरोक्साइड क्या होता है, R2O2 H2O2 C6H5 CH2O ऑल ट्वाइस और O2, क्लियर है भाई। वो कुछ भी लिख दे पेरोक्साइड, पेरोक्साइड का मतलब है O बॉन्ड O, क्लियर है। या तो सिंपल पेरोक्साइड लिखेगा, नहीं तो यहाँ पेरोक्साइड का फॉर्मूला लिख देगा। तो यहाँ जब विदाउट पेरोक्साइड है देन ओनली मार्कोनिकॉफ रूल, और जब विद पेरोक्साइड है देन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो यहाँ पर जब आप मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे CH3
CH3C CH2 और यहाँ पर तो जुड़ेगा H, यहाँ जुड़ेगा Br और जब आप यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे तो बेटा जी हो यहाँ तो जुड़ेगा H और यहाँ जुड़ेगा Br। एंटी मार्कोनिकॉफ क्या कहता है? हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन कम है। क्लियर? क्या कहा मैंने? हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम है। आया कि नहीं आया? कोई प्रॉब्लम? क्लियर? और एग्जाम्पल देखें अपन। एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो आपसे पूछता है वो कौन सा वाला पूछेगा? वो ऐसे स्ट्रक्चर दे देगा, क्लियर? ये बेंजीन रिंग दे दी। आप क्या दे दी? आपको बेंजीन रिंग दे दी और यहाँ पे आपने अटैक कराया HBr का इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ओके? और जब पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कराएंगे तो आपको माइंड में ऑलवेज ध्यान रखना है एल्कीन पर एडिशन है तो सब जगह पे लगता तो मार्कोनिकॉफ है, लेकिन जहाँ HBr आ रहा है उस केस में रुकिए और आप देखिए पेरोक्साइड प्रेजेंस तो नहीं है। अगर पेरोक्साइड की प्रेजेंस है देन आंसर गोज टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल और आंसर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग आएगा। देन क्या करना है आपको? यहाँ डबल 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 और CH CH और H, जहाँ हाइड्रोजन कम है वहां तो H और जहाँ ज्यादा है वहां पर ये है एंटी मार्कोनिकॉफ। आया कि नहीं आया? तो आप जब इनको करें, जितने भी आपने मार्कोनिकॉफ रूल वाले एग्जांपल लिखे उनमें सब में पेरोक्साइड लिख के दूसरे प्रोडक्ट बना लो। क्लियर है भाई? ये खत्म होता है एल्कीन पर HBr का या HH का एडिशन विदाउट रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट वाला अपन कल पढ़। ठीक है, धन्यवाद।